Assalamualaikum. First, today we are going to start on editorial, namely power crisis. Power crisis पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसके हवाले से लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Even with IMF funds almost in hand, Pakistan worsening blackouts continue to signal economic distress. कह रहे हैं हत्ता कि अगर IMF के फंड्स की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट हमारे हाथों में ही है, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो हमें सिग्नल कर रही है कि कंटिन्यूसली वो जो है वो डिस्ट्रेस का ही शिकार है। ठीक है, साइंस आर दैट लास्ट ईयर्स एनर्जी क्राइसिस विल अपीयर माइल्डर इन कंपैरिजन। ठीक है, अब जो साइंस थे वो एनर्जी क्राइसिस के हवाले से अगर लास्ट ईयर देखें तो वो काफ़ी हद तक जो है वो माइल्डर थे। ठीक है, हल्के फुल्के थे इन कंपैरिजन टू व्हाट द पीपल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन 2023, उसके मुकाबले में जो कि लोगों ने पाकिस्तान के लोगों ने 2023 में एक्सपीरियंस किया। बट इन समर एंड विंटर, बोथ इन समर एंड विंटर, ठीक है, समर गर्मी और सर्दी दोनों के सीजन की बात हो रही है यहाँ। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड पाकिस्तान एनर्जी शॉर्टेज। तो पाकिस्तान की एनर्जी शॉर्टेज के पीछे बहुत से जो है फैक्टर्स मौजूद हैं। द इमीडिएट प्रॉब्लम इज सिंपल। जो शुरुआती या आगाज की प्रॉब्लम थी, मसला था, वो बिल्कुल सिंपल है। देयर इज नॉट एनफ फ्यूल, कि हमारे पास एनफ फ्यूल नहीं है। द अदर मेजर रीजन इज द एजिंग पावर ग्रिड। और दूसरा ये कि हमारा जो पावर ग्रिड है वो बहुत पुराना हो चुका है, ये दूसरा रीजन है। विच इज इनकेपेबल ऑफ मीटिंग द मैसिव ग्रोथ इन द समर लोड। जो कि गर्मियों के सीजन में जो लोड होता है ना, बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ जो उनका लोड होता है उसको मीट करने से इनकेपेबल है, नाअहल है। देयर फॉर कंज्यूमर्स हैव नॉट ओनली टू कोप विद आवर्स लॉन्ग स्केड्यूल्ड एंड फोर्स्ड आउटेजेस डेली। ठीक है, तो अब जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए जो स्केड्यूल्ड भी नहीं है, ठीक है, उन बंदिश का शिकार वो हो जाते हैं, बिजली की बंदिश होती है रोजाना। बट ऑल्सो फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग एंड फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई, लेकिन साथ ही साथ फिर भी फ्रीक्वेंटली जो है वो ट्रिपिंग होती है, ठीक है, फ्लक्चुएशन होती रहती है बिजली की, पावर सप्लाई की कम ज्यादा होती रहती है पावर। द एनर्जी आउटलुक फॉर विंटर इज ऑल्सो ब्लीक। अगर सर्दियों की बात की जाए तब भी इसका आउटलुक जो है वो बहुत ही ब्लीक है, बहुत ही जो है वो हमें अंधेरा सा नजर आता है। एज द बिड टू सिक्योर 6 स्पॉट LNG कार्गोज हैज बीन रीबफ्ड बाय ग्लोबल गैस सप्लायर्स। ठीक है, ग्लोबल गैस सप्लायर्स की बात की जाए तब भी ये रिजेक्ट कर दिया गया, हमारी जो LNG कार्गोज मंगवाने की, हमारी जो 6 स्पॉट हमने मंगवाना था उसके लिए, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान डॉलर क्रंच एंड प्रॉब्लम्स इन ओपनिंग लेटर्स फॉर क्रेडिट फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के डॉलर इनकी जो सिचुएशन है इस वक्त, उसके हवाले से हम देख सकते हैं पाकिस्तान की रुपए की कदर गिर चुकी है। उसके अलावा हमारी इम्पोर्ट्स में उतना क्रेडिट मौजूद नहीं है। वेल, द नेक्स्ट अटेम्प्ट टू परचेज 3 कैरगोस फॉर जनवरी एंड फेब्रुअरी सक्सीड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो जनवरी से फरवरी तक जो 3 कार्गोज हमने मंगवाने हैं, क्या उसको हासिल करना, उसको परचेज करना, खरीदना क्या वाकई ही मुमकिन हो पाएगा? इट इज एनीवन्स गैस, ये किसी का भी गैस हो सकता है। लॉन्ग पावर आउटेजेस आर नॉट न्यू टू पाकिस्तानीज। ठीक है, जो लंबी लंबी जो बिजली की बंदिश है पाकिस्तान के लिए नई नहीं। वन कैन रिकॉल द लेट 2000s एंड अर्ली 2010s और इवन अर्लियर। ठीक है, कोई भी शख्स 2000 या 2010 या उससे भी पहले के अरसे को याद कर सकता है। द मैसिव चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अंडर द सी पैक इनिशिएटिव है, जैसा कि यहाँ पर जो मैसिव हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जो कि सी पैक का इनिशिएटिव था। However, endangered hopes that the blackouts would soon be history। तो वो endangered ही था, ठीक है, खतरे का ही शिकार था कि ये चीज जो है वो ब्लैकआउट का शिकार भी हो सकता है हमारा कंट्री। ठीक है, दैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा ना हुआ। रादर द प्राइस ऑफ न्यू जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद कह रहे हैं कि जो प्राइस है ना न्यू जनरेशन कैपेसिटी की, वो भी बढ़ती जा रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू एक्यूमुलेट अ ह्यूज पावर सेक्टर डेट बिकॉज इट कुड नॉट रिकवर द फुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बिल फ्रॉम कंज्यूमर्स। क्यों? इस ये गवर्नमेंट पे को फोर्स करती है कि वो
खट्टी इसके हवाले से कोई ना कोई काम करें, पावर सेक्टर डेट के हवाले से कोई ह्यूज एक्यूमुलेशन करें, ताकि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि वो प्रॉपर बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर से लेकर ही पूरा नहीं कर सकते। डिस्पाइट रेजिंग रिटेल प्राइस मल्टीपल टाइम्स, इसकी बजाय कि वो लोगों से यानी कंज्यूमर से मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो प्राइसेस को बढ़ा बढ़ा के बिजली की कीमत उनसे वसूल करें, इसकी बजाय उन्हें कुछ और भी अल्टरनेट सोचना चाहिए। द पोस्ट कोविड सर्ज इन ग्लोबल ऑयल एंड एलएनजी प्राइसेस मेड मैटर्स वर्स, ठीक है। अब जो कोविड के बाद का जो अरसा है उसमें ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस देखी जाएं, एलएनजी प्राइसेस देखी जाएं, तो वो और भी बदतर होती नजर आई। एज द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड, ठीक है, टू रिजॉर्ट टू फ्रीक्वेंट पावर एंड गैस आउटेजेस, और फिर गवर्नमेंट जो है वो कंपेल्ड थी, मजबूर थी कि वो फ्रीक्वेंटली जो है वो पावर और गैस की जो बंदिश है उसको लेकर आए, बोथ इन समर एंड विंटर, गर्मियों और सर्दी दोनों के सीजन में, टू रिड्यूस इट्स एनर्जी इंपोर्ट बिल, ताकि वो अपने एनर्जी इंपोर्ट बिल को कम कर सकें, विच वॉज प्रूविंग टू बी आर ड्रेन ऑन आवर मीगर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये क्यों था? क्योंकि हमारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो बहुत ही मीगर थे, मामूली थे, एंड कॉजिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट टू एक्सपेंड, और हमारा इसकी वजह से जो करंट अकाउंट था उसका डिफिसिट और ज्यादा बढ़ सकता था। दैट सेड वी मस्ट एक्नॉलेज दैट द प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस इज नॉट एन आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस है ना, वो हिस्टोरिकल या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से सिर्फ नहीं है, पुलिंग डाउन द फ्रेजाइल पावर सेक्टर अलोन, जो कि जो है कमजोर तरीन इस पावर सेक्टर को नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। इन रिसेंट मंथ्स, अगर हम इन रिसेंट मंथ की बात करें, महीनों की बात करें, तो एनर्जी शॉर्टेजेस हैव बिकम अ सिम्टम ऑफ पाकिस्तान फेलिंग इकोनॉमी। तो एनर्जी की कमी भी पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी का एक सिम्टम बन चुकी है। विद द अथॉरिटीज स्ट्रगलिंग टू प्रोक्योर फ्यूल एंड कंज्यूमर स्क्रैम्बलिंग टू पे ब्लॉटेड बिल्स, ठीक है, अथॉरिटीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं कि हुसूल कर सकें किस चीज को प्रोक्योर कर सकें, फ्यूल को, ठीक है, कि अगर उनके पास फ्यूल का हुसूल हो, और कंज्यूमर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं कि वो इन बिलों को किस तरह से पे करें। पाकिस्तान पावर ट्रबल्स आर अनलाइकली टू गो अवे एनी टाइम सून विदाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो पावर ट्रबल्स चल रही है, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी साथ साथ एक सिग्निफिकेंट इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, और इसके बगैर मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर नहीं हो सकती। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेनफुल रिफॉर्म्स नीडेड टू फिक्स स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द एनर्जी सेक्टर्स, और साथ ही साथ इस सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर में भी इम्प्लीमेंटेशन लाने की ज़रूरत है, पेनफुल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।